सीसैप की जो वैकेंट सीट्स हैं वो आउट हो गई हैं। कितनी सीट्स अवेलेबल हैं जो जोसा के बाद मिल सकती है बच्चों को जिनको या तो सीट नहीं मिली या वो चाहते हैं कि कोई बेटर सीट मिले या अपग्रेड कर पाए अपनी सीट को। टोटल मिला के अराउंड 4,500 सीट्स हैं जो अवेलेबल हैं बच्चों को देने के लिए। वैकेंट सीट्स रह गई हैं। तो ये 4,500 का फिगर कहाँ से आया? देर आर 849 शीट्स जिसके ऊपर ये डिस्प्ले उन्होंने की हैं, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल जो है। अब फिजिकली या मैनुअली तो पॉसिबल नहीं उनको एडअप करना, बट ये है कि उनको एट एन एवरेज 5 एक सीट्स हैं पर शीट। तो अगर उनको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करें करीब करीब 4,500 सीट्स बैठती हैं। तो दिस इज़ हाउ आई कंक्लूडेड कि 4,500 सीट्स के करीब होनी चाहिए। किसी किसी सीट जो शीट है उसमें 0 सीट्स हैं, किसी किसी में 10-11, तो एवरेज 5-6 सीट्स पर शीट बैठती है। अब जब देखोगे इसको आप लिस्ट को तो आपको पता लगेगा, यानी कि 4-4.5-5,000 सीट्स जो है वो अवेलेबल है फॉर स्टूडेंट्स टू टेक, विच इज़ अ गुड अमाउंट। अच्छी अच्छी खासी सीट्स हैं तो वो आपको मिल सकती है। अगर आपको वो सीट नहीं पता लग रही कहाँ पे हैं, उसका लिंक नहीं पता लग रहा, तो आप मेरे को तुरंत कमेंट सेक्शन में डालो, तो नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में आपको सीट मिल जाएगी। उसका मैं लिंक भेजूंगा सो दैट यू कैन योर सेल्फ ऑल्सो चेक कि कौन कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीट्स हैं। तो फेयरली अच्छा आइडिया लग जाता है कि यार सीट्स कहाँ हैं। जैसे आपको अगर आपको जोसा में सीट मिली पड़ी है और आपको लगता है मेरे को कोई बेटर ब्रांच या बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो आप इन वेकेंट सीट्स को देखो और वहाँ देखो अगर कोई ऐसी सीट है जो वेकेंट है आपको मिल सकती है, तो आप फिर सीसैप में अपना रजिस्ट्रेशन करो। बट इसमें थोड़ा सा वार्निंग मैं देना चाहता हूँ, अगर आपकी सीट अच्छी है और एज़ पर जो वेकेंट सीट्स हैं आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं, डोंट फिल अप द सीसैप फॉर्म। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो ही आप फिल अप करोगे और कल को मान लो आपकी सीट मिल भी गई कोई सीट और आपको उतनी पसंद नहीं है, तो आपकी जोसा की सीट चली जाएगी। सो डोंट टेक दैट रिस्क। प्लस जो ही आप चॉइस फिलिंग करोगे, आप 100-200 चॉइस फिल मत करना। अगर आपको ऑलरेडी जोसा में सीट मिली हुई है, सिर्फ वही 5-7-10 सीट्स फिल करना जो आपको मिल जाए तो लेनी है। क्योंकि जिस दिन वो मिल जाएंगी, जिस राउंड में भी मिल जाएंगी, आपकी वो सीट चली जाएगी, जोसा वाली सीट, इसलिए वो रिस्क मत लेना। हाँ, अगर आपकी कोई सीट मिली ही नहीं है तो आप तो फिर अपने हिसाब से अच्छी खासी एक भर दो, क्योंकि 4,500 सीट्स जो है वो हर एक कैटेगरी के लिए है, वो अवेलेबल है। जैसे अब एक रैंडमली देखते हैं, जैसे जालंधर में है, जालंधर में बायोटेक्नोलॉजी की सीट है, होम स्टेट के लिए ओपन है इस वक्त। फीमेल ओनली एक सीट है। जनरल न्यूट्रल 7 सीट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी में। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो उसमें भी एक सीट्स अवेलेबल है। केमिकल इंजीनियरिंग जालंधर की बात करो, केमिकल इंजीनियरिंग में एक सीट अवेलेबल है। सिमिलरली अगर दूसरे कॉलेज में चलते हैं हम लोग, जैसे जालंधर में कंप्यूटर साइंस जो है फीमेल ओनली में 2 सीट्स अवेलेबल हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़। अगर अभी तक आपको कोई सीट नहीं मिली है, इवन जनरल न्यूट्रल में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली अगर हम लोग जालंधर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, एनआईटी भोपाल चलते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में 2 सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 5 सीट्स हैं होम स्टेट के लिए, जनरल न्यूट्रल और फीमेल ओनली के लिए भी। तो ये चीज़ें हैं, इतनी काफ़ी सारी सीट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। द आइडिया ये है कि आपकी अगर जो एग्जिस्टिंग सीट है वो आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही, और जो ही आप इस लिस्ट को देखोगे तो आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, कोई 2-4 सीटें अच्छी लगी, तभी आप अप्लाई करना। आप मेरे को क्विकली कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो कि आपको ये लिस्ट चाहिए, तो मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा जिससे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको लिस्ट नहीं मिल पा रही है कहीं से भी तो मैं आपको भेज दूंगा। इसमें बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई फॉर सीसैप राउंड। जैसे अगर आपको सीट मिली है, आपने पार्शियल एडमिशन फ़ी डिपॉजिट कर दी, सीट अलॉट हो गई, तब भी आप कर सकते हो। आपको सीट जोसा राउंड में मिली थी बट डॉक्यूमेंटेशन के कारण छूट गई, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सीट अलॉट हो गई है बट डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, बट किसी कारणवश आप अपनी फ़ीस दे नहीं पाए, पार्शियल एडमिशन फ़ी, तब भी आप कर सकते हो। जोशा राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिली,
तब भी आप कर सकते हो। जोसा राउंड में आपने अप्लाई ही नहीं किया, आप डायरेक्टली सीसैप में करना चाहते हो, तब भी आप कर सकते हो। यानी कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ कंडीशंस जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे बच्चे आ जाते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ खराबी थी, उस वक्त आपके डॉक्यूमेंट उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, बट अब आपको डॉक्यूमेंट ठीक लग रहे हैं या उसको ठीक कर दिया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट एवरीवन इज कवर्ड अनलेस अनटिल आपने कोई फ्रॉड या फॉर्जरी की हो, तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस। दूसरा ये है, इसमें जैसे जोसा में 3 ऑप्शन थे, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। इसमें 5-6 ऑप्शन है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड है, फिर 2-3 ऑप्शन वो भी हैं जिसमें आप एग्जिट कर सकते हो, या आप इस राउंड में जो सीट अलॉट हुई है उसको छोड़ सकते हो, या पूरे राउंड से एग्जिट ही कर सकते हो। तो उनका भी काफ़ी क्रिटिकल है। इवन आप एग्जिट भी करते हो तब भी आपकी जोसा की सीट चली जाएगी अगर सीसैप में आपको सीट मिली थी। सो दैट इज़ अ रीज़न मैं कंटिन्यूसली आपको ये वार्निंग दे रहा हूँ कि आप प्लीज़ सीसैप में अप्लाई मत करना। अगर आपको कोई भी सीट नहीं चाहिए खेलने के लिए या मजेज करने के लिए, मत अप्लाई करना। चलो देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है। इन केस यू आर वेरी श्योर, डेड श्योर कि आपको इस लिस्ट में से 5-6 सीटें हैं, अगर मिल जाए तो आप आंख बंद करके ले लोगे, तभी वो प्रेफरेंस लिस्ट में डालना, तभी आप चॉइस फिलिंग जो करोगे। इसमें जो चॉइस फिलिंग है जोसा वाली नहीं चलेगी, आपको नए सिरे से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ये जितनी भी 4-4.5 हज़ार सीट्स हैं उसको आप देखो एक बार, कौन कौन सी 10-12 सीट्स हैं अगर आपको मिल जाएं, किस कॉलेज में किस स्ट्रीम में आपको मिल जाए, तभी वो 10-12। अनलाइक जोसा जहाँ पे आपने 100-100, 200-200, 300-300 सीट्स को फिल अप कर दिया था, यहाँ पे सिर्फ आप 10-12, अगर आपको जोसा में मिला हुआ सिर्फ 10-12 सीट्स पे ही फोकस करना, क्योंकि ये रिस्क हो जाएगा आपके लिए कि अगर आपको जोसा में सीसैप में सीट मिल गई और जोसा वाली हाथ से निकल जाएगी। सो डोंट टेक दैट रिस्क। जो भी 8 की 10-12 सीट्स आपको लगता है बहुत अच्छी हैं, मिल जाएं तो आँख बंद करके लोगे, तो भी आप इसको फिलअप करना। बाकी रहा जो फ़ी है, आपको जो इसमें 3000 रुपीज़ फ़ी देना है, सीसैप जो काउंसलिंग फ़ी है, बट इसमें आपको और भी फ़ी देनी है। वो फ़ी की डिटेल उसमें लिंक में दिया है। अगर आपको फ़ी का डिटेल नहीं मालूम है तो मेरे को क्विकली मैसेज करो, तो अभी तुरंत नेक्स्ट 1-2 घंटे में आपको लिंक भी आ जाएंगे। जिस जिस चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके मैं लिंक तुरंत भेज दूंगा, सो दैट आपको वेट ना करना पड़े, क्योंकि ये कंटिन्यूसली काफ़ी तेज़ प्रोसेस है इसका नेक्स्ट 3-4 दिन में सारे प्रोसेस ख़त्म हो जाएंगे। 2 ही राउंड है टोटल इसमें। और कुछ बच्चों की ये भी रहती है कि एनआईटी जो जोसा में हमारे को अलॉट हुए थे, अब सीसैप में अलॉट होगी, तो फिजिकल रिपोर्टिंग के अलग अलग डिफरेंट कॉलेज में होगी। आंसर इज़ नो, मोस्ट लाइकली, क्योंकि अभी सीसैप जो ही राउंड ख़त्म हो जाएगी तभी मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली एनआईटी वाले अनाउंस करेंगे कहाँ पे जाना है। तब तक आपको भी क्लैरिटी हो गई होगी कि आपको सीसैप में जो कॉलेज मिला वही फाइनल है आपका, या नहीं मिला और जोसा वाला फाइनल है। अकॉर्डिंगली यू कैन गो, यू डोंट हैव टू गो टू 2 डिफरेंट कॉलेजेस। इसमें बाकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट ऑफ सेंटर्स भी दे रखे हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। अगर वो नहीं मिल पा रहा है मेरे को मैसेज करो, मैं आपको वो लिंक भेजूंगा। इसमें एक और चीज़ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको कोई सेंटर अप्रोच करना है कि कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी आप मेरे को मैसेज करो, वो लिंक भेज देता हूँ। उसका नाम है वेरिफिकेशन सेंटर्स का मैं भेज दूंगा। फ़ी डिटेल्स पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट, अगर आपको लगता है किस कॉलेज की कितनी फ़ी है वो भी डिटेल्स है, वो भी मैं भेज सकता हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर चाहिए वो भी भेज सकता हूँ। अगर शेड्यूल है आपको नहीं समझ आ रहा है या कोई नहीं मिल पा रहा है वो भी भेज सकता हूँ। जितने भी आपकी सीसैप की क्वेरीज है आपको क्विकली मेरे को भेजो, नेक्स्ट 1 घंटे में आपको जवाब आ जाएगा। आप 1 घंटे में दोबारा देख लेना, आपको जवाब आ चुका होगा। सो डोंट वेट फॉर कि आप कहाँ से मिलेगा क्या मिलेगा। आप जितने क्वेश्चन क्विकली भेजते चले जाओगे, बट क्वेश्चन शुड नॉट बी कि ये कॉलेज नहीं और वो कॉलेज क्यों, उसमें मैं इस वक्त आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ सीसैप की इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आपकी कोई विडंबना है या कोई आपको लग रहा है कि यार इसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तो वो दूंगा, क्योंकि कॉलेज थोड़ा आपको अब खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हो गई है कि ये कॉलेज में आईटी मिल रही है, ये कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, उस पर काफ़ी डिबेट हो चुकी है। नाउ आई थिंक यू आर ऑल्सो वाइज इनफ, आप भी थोड़े इंटेलिजेंट हो गए कि कौन सा कॉलेज में कौन सी ब्रांच अच्छी है। बाकी रहा एक और चीज़ थी, हाँ, लिस्ट ऑफ हेल्थ सेंटर हैं, काफ़ी सारी लिस्ट ऑफ हेल्थ सेंटर है जहाँ पे आप जाके हेल्प ले सकते हो, तो इसलिए वो भी लिस्ट आपको अगर चाहिए तो मेरे को क्विकली आप मैसेज करना। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छी तरह से करना। कल हम दोबारा मिलेंगे कुछ और ज्ञान के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।